आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले के एक केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चारा घोटाले के मामले में अलग अलग केस अब चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के एक केस में साजिश समेत कई अहम धाराएं फिर से बहाल कर दी हैं। आपको बता दें, यह मामला झारखंड के देवघर कोषागार से 96 लाख रुपए की निकासी का है। इससे पहले हाईकोर्ट से लालू को राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत दी थी कि लालू इन्हीं धाराओं में चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में सजा पा चुके हैं। सीबीआई इसी फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई थी और जहां से यह महत्वपूर्ण फैसला अब आया है, तो लालू यादव की मुसीबतें फिर से बढ़ सकती हैं। और लालू के बहाने अब बीजेपी नीतीश पर हमला बोल रही है। मोदी सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ये पूछ रहे हैं कि नीतीश आखिर खामोश क्यों हैं। जब पटना हाईकोर्ट में हम लोग चारा घोटाले की बहस कर रहे थे और बिहार में संघर्ष कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने उस समय समता पार्टी बनाई थी और बाद में उनकी पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल हुई थी। और चारा घोटाले के खिलाफ आंदोलन बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर हुआ था। आज नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आज आप कहां खड़े हैं। चारा घोटाले के इस संघर्ष में नीतीश कुमार जी इस बात का जवाब दें, आज आप कहां खड़े हैं। ये सवाल उठाना इसलिए जरूरी है कि सत्ता में रहने के लिए आप कितने समझौते करेंगे और कितना चुप्पी मेंटेन करेंगे। तो सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार समझौते कर रहे हैं, यह कहना रविशंकर प्रसाद का। लालू और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर कई खुलासे करने वाले बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी भी नीतीश पर चुटकी ले रहे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में सुशील ने कहा कि लालू जितना कमजोर होंगे नीतीश के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि आरोपों से घिरे लालू खामोश रहेंगे और नीतीश की सीएम की कुर्सी बची रहेगी। पहले चारा घोटाला, फिर लारा और अब फिर से चारा। इन सब के पीछे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पहले भी थे और आज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या है प्रतिक्रिया, क्या बिहार की राजनीति कोई करवट लेगी? हमारे साथ हैं मोदी जी। ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर आएंगे? क्या बीजेपी उनको समर्थन देगी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चारा घोटाला है, इसको उठाने में जनता दल यू के लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और नीतीश कुमार उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने चारा घोटाले की लड़ाई के अंदर बड़ी मदद की थी, लालू यादव को एक्सपोज किया था। और जब लालू यादव जेल गए, उसमें बीजेपी के साथ साथ समता पार्टी जदयू के नेताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज नीतीश कुमार ने उसी लालू यादव के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। और आज जो फैसला आया है, तो ये लालू यादव को आप निश्चित मानकर चलिए कि 4 मामलों में 9 महीने के भीतर उनको फिर सजा होगी, क्योंकि जिस मामले में उनको 2013 या 14 में सजा हुई है, उसी से मिलते जुलते मामले हैं, अलग अलग ट्रेजरी से जुड़े मामले हैं। पटना में बैठकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के नाते लालू यादव षड्यंत्र कर रहे थे। ट्रेजरी से पैसा निकाला जा रहा था जबकि बजट में आवंटन नहीं था। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह घोटाला था, जो गरीब बिहार की जनता का पैसा लूटा गया था। और आज नीतीश कुमार उसी चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू यादव के पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। और आज जो ये जजमेंट आया, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये कहता है कि लालू यादव पर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि पटना में बैठकर उस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे। भले मामले गया ट्रेजरी का होगा, चाहे बासा ट्रेजरी का होगा, अलग अलग ट्रेजरी से पैसे निकाले गए होंगे, लेकिन षड्यंत्र पटना में बैठकर और उसको अंजाम दिया जा रहा था। अब क्या होगा? नहीं, देखिए, अब क्या होगा, सजा होगी लालू यादव को। लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब नीतीश कुमार को तय करना कि वो क्या करते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ सरकार चलाते हैं, कब तक चलाते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे कि एक कमजोर लालू प्रसाद यादव उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, जो दबा हुआ है, मुकदमों में फंसा हुआ है, चारा घोटाले का सजा याफ्ता है, शहाबुद्दीन के साथ बातचीत करते हुए टेप में पकड़ा गया, जिसके 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा सब कुछ हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार तो चुप है, उनकी पार्टी भी चुप है। उनका कहना है कि उनका गठबंधन लालू के साथ नहीं, आरजेडी के साथ है। तो क्या आरजेडी और लालू यादव अलग अलग हैं क्या? तो नीतीश क्या सत्ता में बने रहने के लिए समझौता कर रहे हैं?
नीतीश की चुप्पी पर मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान भी सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने पासवान से बात की। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। पासवान जी, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि ये झटका है लालू यादव के लिए राजनीतिक तौर पर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अहम फैसला है, और ये फैसला बहुत ही गंभीर फैसला है। लालू यादव जी सब जगह बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हमारा तो हम जेल में थे, बेल पर हैं, बेल पर रहेंगे। अब वो जो जेल में थे और बेल पर हैं और बेल पर ही रहेंगे, वो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो फैसला तो दिया है कि जो अलग अलग केसेस हैं उसका अलग से फिर ट्रायल हो। तो अलग से जब ट्रायल होगा तो फिर मामला उठेगा कि लोग पूछेंगे कि साहब क्या कहते हैं कि इनको बाहर में क्यों रखे हुए हैं। तो ये सारे फिर उधर से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, साहिबुद्दीन लालू जी का अलग प्रकरण है। तो ये सब सारे मामले जो हैं ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, और नीतीश कुमार जी को अब मुंह खोलना चाहिए, नीतीश जी को बतलाना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार से आप क्या मांग करेंगे? क्योंकि जैसा आपने कहा शहाबुद्दीन का टेप वाला मामला, उसके पहले भी आपको याद होगा सुशील मोदी ने कुछ आरोप लगाए थे लालू यादव पर ज़मीन के खरीद वरीद में। तो अब नीतीश कुमार से आप क्या मांग करते हैं? क्या एक्शन? हम तो कहते हैं कि बतलावें वो न कि वो नहीं करना चाहते हैं कार्रवाई, वो भी बतला दें लोगों को। सुशासन बाबू बने हुए हैं तो मौनी बाबा बनने से काम तो नहीं चलेगा ना। आपको सरकार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी सवालों के घेरे में है, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गठबंधन को कोई खतरा नहीं। वहीं आरजेडी को उम्मीद है कि लालू बेदाग निकलेंगे। नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया है। एक अदालत में अगर कोई मामला आया है और अगर उससे किसी को संतुष्टि नहीं है तो ऊपर की अदालत में जा सकता है। छोटे बेंच में फैसला हुआ है तो बड़े बेंच की बात कर सकता है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें न्यायालय से बाहर के किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कहना चाहिए। विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करता है और उसे स्वीकार करता है। इसमें कुछ कहने या न कहने वाली कोई बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आया है वो सभी के लिए मान्य है। लेकिन मीडिया के नजरों में और भारतीय जनता पार्टी के नजरों में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन महागठबंधन में ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा एकजुट होकर महागठबंधन बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया का है। उसी न्यायिक प्रक्रिया ने एक निर्णय लिया झारखंड, और उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक इतर निर्णय आया। इसमें और कोई चीज विवेचना विश्लेषण के लायक नहीं है। बिल्कुल झटका नहीं है। हम ट्रायल फेस कर रहे थे, हम ट्रायल फेस करेंगे, और हम आज भी आपके समक्ष कहते हैं कि ट्रायल के दौरान सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और इसी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी डीए केस में राहत मिली है, इसी से राहत मिलेगी। न्यायिक प्रक्रिया में अगाध श्रद्धा है, उसी भरोसे पे हम हैं, और वही भरोसा हमें राहत भी देगा। तो न सिर्फ लालू नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।